ओके फ्रेंड्स, अब हम ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कराया था उसके अंदर माइनर और कोफैक्टर फाइंड किए थे। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में एक नोट बताई थी। वो नोट क्या थी कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो उसका एक दूसरा मेथड ये भी था कि डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, मतलब ऐसा। ये मैंने आपको ये A12 A13 इंटू यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे A13 आएगा। ओके, ऐसा होता है। ओके, तो ये चीज हम साथ में प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कोफैक्टर निकाला हुआ एक सम का है, तो मैं आपको ये प्रूफ करके बोलूं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? 1 इंटू ये होता है 10 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0, ये होगा 6 माइनस 0 प्लस 4, ये होता है 3 माइनस 0। इन शॉर्ट मुझे 11 माइनस 0 प्लस 12 इज इक्वल टू ये मुझे कितना मिलेगा? 3 टू 23 मेरे डिटर्मिनेंट का आंसर होना चाहिए। ओके, तो मैं बाय यूजिंग दैट रूल, ओके, वो थ्योरम था, थ्योरम की मदद से मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहता हूं। तो A11 एलिमेंट में क्या है? 1 इंटू A11, कैपिटल A11 क्या निकाला था? 11 प्लस A12 क्या है? यहाँ पे 0 है, इंटू कैपिटल A12 क्या निकाला था? माइनस 6। ओके, प्लस A13 यहाँ पे क्या है? 4 इंटू यहाँ पे कैपिटल A13 मतलब कोफैक्टर ऑफ A13 क्या है? 3। ओके, तो यहाँ पे क्या गया? 11 माइनस 0 प्लस ये हो गया 12 इज इक्वल टू हो गया 23। तो हमने क्या वहां पे सीखा था? किसी भी एक रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया। ओके, एक दूसरी बात, एक और नोट है। ये नोट क्या बोलती है? ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मैं हमने क्या किया, इस रो के कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके तो एडिशन कर दिया। ओके, लेकिन किसी भी रो के एलिमेंट्स को उस रो के अलावा बाकी दो में से किसी भी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करूंगा तो मुझे आंसर डिटरमिनेंट का क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके सर, नहीं पता चला। ओके, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं इस रो के एलिमेंट मतलब A11 A12 एंड A13 एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के, इस रो के अलावा वाली रो के कोफैक्टर, मतलब इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A22, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A23। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा और सभी एलिमेंट का एडिशन बाद में करूंगा। मतलब ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? 0। हम प्रूफ करते हैं। देखिए, हमने बात यह की कि भाई कोई भी रो का एलिमेंट A11 हो, उसके अलावा वाली रो का कोफैक्टर तो A21 प्लस A12 है तो उसके अलावा रो का कोफैक्टर मतलब A22। ओके, अगर ये रो के साथ इस रो के कोफैक्टर ले रहे हो तो सारे करस्पॉन्डिंग ही आने चाहिए। तो प्लस A13 होगा तो यहाँ पे कैपिटल A23 होगा। चलो, इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? 0। ओके, क्रॉस चेक करते हैं हम। A12 यहाँ पे क्या दिया है? 1 इंटू A21 मैंने क्या निकाला है? 4 प्लस A12 क्या है? 0 इंटू A22 मैंने क्या निकाला है? 2 प्लस ये क्या है? A13 क्या है? 4। A23 हमने क्या निकाला है? -1। ओके, तो ये क्या हो गया? 4 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ओके, तो ये जो नोट है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। कोफैक्टर के केस में हमने दो थ्योरम पढ़े हैं। वो क्या था? पहला थ्योरम कि अगर मैं किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग उसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके सभी का एडिशन करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट जितना ये मैंने लिखा है। देखिए, A11 कैपिटल A11 का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आता है? कैपिटल A11
प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। ओके, तो आंसर डिटरमिनेंट जितना मिलेगा। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं किसी रो के या किसी कॉलम के एलिमेंट के सिवाय की रो का उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब A11 है, इस रो के एलिमेंट का मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई, इस रो के अलावा वाली रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर क्या किया, एडिशन। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0। ये आप नोट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। मुझे डिटरमिनेंट तो फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग सेकंड रो। सेकंड रो की मदद से मैं डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करूंगा। अच्छा, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये थ्योरम बताया है। ओके, वो थ्योरम क्या बोलता है कि मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या देगा, डिटरमिनेंट जितना देगा। ओके, कैसे, मुझे बोला है सेकंड रो का यूज करके आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड रो के एलिमेंट मतलब A21 इंटू कैपिटल A21। कैपिटल A21 क्या है, कोफैक्टर, प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। दिस इज द फॉर्मूला, okay, to find determinant by using second row. Now सर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, A21 फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखूंगा A21 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 इंटू कैपिटल M21। और कैपिटल M21 क्या होता है, कैपिटल M21 मुझे माइनर दिलाएगा। माइनर मतलब 2 का माइनर। ओके, कौन से एलिमेंट का माइनर, 2 का माइनर। ओके, यहां पे क्या लिखूंगा, -1 इंटू यहां पे M21 मतलब 2 का माइनर, तो 2 की रो को ढकूंगा, कॉलम को ढकूंगा यहां पे, तो आपको कौन सा डिटरमिनेंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे ये मुझे क्या मिलेगा, -1 इंटू ये होता है 9 - 16। ओके, तो ये -1 इंटू ये क्या हो गया, -7 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, +7। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, A22 का मीनिंग क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, तो -1/2 + 2 इंटू M22 करना पड़ेगा, यहां पे -1 की 4 पावर मतलब +1 इंटू M22 मीन्स व्हाट, यहां पे और इसकी रो को और कॉलम को ठोकूंगा, जो डिटरमिनेंट आपको मिलेगा 5 8, ये है 1 3। ओके, तो ये क्या होता है 15 - 8। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, मेरा आंसर आएगा 7। ओके, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर मतलब A23 फाइंड करना है। A23 इज इक्वल टू -1/2 + 3 इंटू M23। ओके, तो -1 की 5 पावर मुझे क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी। M23 में कैसे निकालूंगा, ये 1 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, इसकी रो को और कॉलम को ढक दूंगा, यहां पे क्या आएगा 5 3 1 2। ओके, अब इसका मैं कोफैक्टर कैसे निकालूंगा, तो -1 इंटू ये हो गया 10, ये हो गया -3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 7, और -1 मल्टीप्लाई तो -7। ओके, अब मैं डिटरमिनेंट का आंसर निकालूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू A21 मतलब 2 इंटू यहां पे M21 क्या मिला है 7 प्लस A22 मुझे क्या दिया गया है 0 इंटू यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं ब्रैकेट कर देता हूं, 0 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस A23, तो यहां पे 1 इंटू ये हो गया -7। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे ये आ गया 14, ये हो गया 0 -7, तो मुझे आंसर मिला डिटरमिनेंट का 7। दिस इज द आंसर। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे 5, इसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 5 ये हो गया 0 -2 -3, ये होता है 6 - 1
प्लस 8 ये होता है 4 माइनस 0। ओके, तो ये हो गया -10 आपको मिल रहा है, यहाँ पे -15 मिल रहा है, ये 32 मिल रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये -25 प्लस 32, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, +7। तो हमने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये सोल्व किया तो मुझे 7 मिल रहा था। दिस इज द राइट आंसर, तो हम सही है। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा किया है, तो आपको सम तो इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये मैं रफ कर देता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। ओके, मुझे क्या बोला है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज करके, ये मेरी थर्ड कॉलम, इसका यूज करके मुझे इसको इवेल्युएट करना है, सोल्व करना है। कैसे, आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं थर्ड कॉलम का यूज करके इवेल्युएट करूंगा तो मुझे एक का फॉर्मूला ये मिलना चाहिए। इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा A11, A12, A13, तो ये 2 3 आएगा, ये 3 3 आएगा। हाँ फ्रेंड्स, आपको इसके पोजीशन एलिमेंट पता होने चाहिए। ओके, तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस A33 एलिमेंट इंटू A33 क्या है, कोफैक्टर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से मिल जाएगा। ओके, अब A13 क्या है मेरा, ये रहा A13। आप इसको इसके साथ करस्पॉन्डिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। A13 यहां पे है YZ इंटू, ओके, A1 कैपिटल A13 में कैसे निकालूंगा। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए मैं आपको एक काम कर देता हूं, पहले मैं वो फाइंड करके आपको दे रहा हूं। ओके, A13 हम निकालते कैसे है, -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट। ओके, ये एलिमेंट है, इन दोनों को मैंने ढक दिया, यहाँ पे 1y 1z इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा z माइनस y, क्योंकि -1 की 4 पावर क्या होती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव 1, z माइनस y। A23 क्या मिलेगा, A23 मिलेगा -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू उसका डिटर्मिनेंट, इसको ढकने से और इसको, इन दोनों को ढकने से, क्योंकि मैं ये एलिमेंट ले रहा हूं तो इसकी रो को ढका, कॉलम को ढका, बाकी कौन बचा, 1x 1z। द आंसर विल बी -1 इंटू z माइनस x। ओके, नाउ A33 is equal to -1 raised to 3 plus 3 into determinant. Determinant means this 1x 1y, this will be y minus x. Okay, अब ये चीज समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ प्लेस के ऊपर वैल्यू रखनी है, तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा A13 मतलब yz, y इंटू जेड इंटू यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, z माइनस वाई। ओके, बीच में प्लस लिख रहा हूं, यहां पे A23 क्या दिया है, zx इंटू यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं, तो ये बनेगा x माइनस जेड। आप देख सकते हो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस जेड प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस A33 क्या दिया, एक्स वाई इंटू यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस एक्स। ओके, ना आप सिंपली पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आप देख सकते हो। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, जेड स्क्वायर वाली टर्म में से पहले जेड स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो वाई माइनस एक्स आपको यहां पे मिलेगा। हाँ, मिल सकता है। ओके, नाउ अब बाकी दो ये जो एलिमेंट है उसमें से z कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई आपको दिखेगा। हाँ, दिखेगा सर। ओके, बाकी अच्छा आपको यहाँ पे ये
ना लिखते तो भी चलता, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स वाई में कॉमन निकालूंगा तो y माइनस एक्स बना। हाँ ओके सर, यहां से मैं माइनस को बाहर निकालू तो माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बन रहा है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस जेड इंटू इसका मैं फैक्टर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनाऊंगा, और यहां से भी माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बनेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि तीनों की तीनों टर्म में से एक्स माइनस वाई को मुझे क्या करना था, कॉमन निकालना था। यहाँ पे x माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाला, माइनस जेड स्क्वायर बना, यहाँ पे प्लस z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई यहाँ पे बचा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई यहाँ पे है माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके ना, अब आप एक चीज सोच सकते हो कि मैं अगर इन दोनों में से ये टर्म और ये टर्म दोनों में से क्या कॉमन निकालू, x कॉमन निकालू तो z माइनस वाई बचेगा। अगर इन दोनों टर्म में से z कॉमन निकालू तो भी मुझे y माइनस जेड मिलेगा। ओके, तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा कि इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, z कॉमन निकाला तो y माइनस जेड यहाँ पे बचा। इन दोनों में से z कॉमन निकाला, मैंने यहाँ पे आपको एरो से बताई, माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड में से क्या कॉमन निकाला, z कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस वाई माइनस जेड बचेगा फ्रेंड्स। ओके, ये z है। अब इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, x को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे मिला z माइनस वाई। ओके नाउ, अगर मुझे इन दोनों टर्म में से y माइनस जेड निकालना है तो मुझे यहां से माइनस को बाहर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू जेड वाई माइनस जेड, माइनस बाहर निकला तो x y माइनस जेड यहाँ पे बचेगा। ओके ना, अब आप देख सकते हो यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस जेड बाहर निकाल दूंगा तो ये z माइनस एक्स बचेगा। दिस इज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने पहले अपना ये फॉर्मूला लिखा, फिर कोफैक्टर फाइंड किया हर एक एलिमेंट का, a13 a23 a33 का कोफैक्टर फाइंड किया, फिर मैंने इस कोफैक्टर को इस फॉर्मूला के अंदर रखा तो मुझे ऐसा मिला। फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों में से जेड स्क्वायर निकाला तो y माइनस जेड एक्स मिल रहा है यहाँ पे, बाकी इसमें से और इन दोनों में से z कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है। बाकी तो आपको ये स्टेप्स पता चल जाएंगे। मैंने और क्या किया था, यहाँ पे इन तीनों में से x माइनस वाई कॉमन निकाला, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ओके, यहां से z कॉमन निकाला, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, तो ये आपको दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एमसीक्यू है। मुझे एक डिटरमिनेंट दिया है एंड बोला है aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij। ओके, ये एलिमेंट है उसका कोफैक्टर कैपिटल aij है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये मैंने आपको 2 थियरम बताए थे, 2 नोट्स बताई थी, उसी के बेसिस के ऊपर ये सम है। ओके, ये एमसीक्यू है। आपको डायरेक्टली पता है कि कोई भी एक रो का या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स का उसके साथ कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करो, ओके, एंड सभी का एडिशन करो तो मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। कैसे, ये एलिमेंट है a11, अगर मैं a11 का उसके कोफैक्टर मतलब कैपिटल A11 होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका a11, इसका कोफैक्टर होगा a12, इसका कोफैक्टर होगा a13। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो मुझे क्या आंसर देगा फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा देख रहा हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे दिखे तो ये ऑप्शन नंबर डी, a11 प्लस इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू, सॉरी यहाँ पे, ओके, ये
मैंने फर्स्ट रो के लिए लिखा, किसके लिए लिखा है, रो के लिए। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के लिए देखूं, फर्स्ट कॉलम के लिए देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, A11 इंटू स्मॉल a11, कैपिटल A21 इंटू स्मॉल a21, कैपिटल A31 इंटू स्मॉल a31। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी राइट है। कैसे, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन और बीच में क्या दिया है, एडिशन। ओके, बाकी आप कोई भी ऑप्शन देखो उसके अंदर देखिए A11 एलिमेंट है लेकिन उसका कोफैक्टर नहीं है, ये किसका कोफैक्टर, A31, A12 और कोफैक्टर किसका है, A32 का कोफैक्टर है। ये एलिमेंट है A13 और कोफैक्टर किसका है, A3 का। तो आप इसको जानते हो, इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे मिलेगा 0। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। सेकंड थ्योरम मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो के एलिमेंट्स का उसकी रो के अलावा, मतलब ये फर्स्ट रो के एलिमेंट देखिए, पहला पहला आप देख सकते हो, ये पहले एलिमेंट फर्स्ट रो के दिए है, उसका उस रो के अलावा बाकी किसी भी रो के कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो के फर्स्ट कोफैक्टर के साथ, इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो के सेकंड कोफैक्टर के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो के थर्ड कोफैक्टर के साथ, बीच में एडिशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। फिर ये A11 कैपिटल A11, ओके ये लिया है, A12 कैपिटल A21 लिया है, ओके ये तो गलत है फ्रेंड्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो दो में से कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहे। फिर ये A21 ये एलिमेंट है इंटू A11, ओके, A22 इंटू A12, ओके, A23 इंटू A13, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। और हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं इसकी मदद से फाइंड कर सकता हूं। बाकी ये दोनों प्रॉपर्टी सेकंड है, जो कि मुझे क्या देगी, आंसर मुझे 0 देगी। लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर मुझे कौन देगा, ये कि भाई जो एलिमेंट है उसका उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीनों का एडिशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।